सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। दिल लेके निगाहों का चुराना नहीं अच्छा, दिल लेके निगाहों का चुराना नहीं अच्छा, यूं चाहने वालों को सताना नहीं अच्छा, यूं चाहने वालों को सताना नहीं अच्छा, दिल लेके निगाहों का चुराना नहीं अच्छा। हम इश्क के मारा को ना दीवाना बना, हम इश्क के मारा को ना दीवाना बना, अंधेर है नजरों से छुपो दिल में समा, अंधेर है नजरों से छुपो दिल में समा, चेहरे से खुदा के लिए घूंघट को हटाओ, इस चाँद को बदली में छुपाना नहीं अच्छा, इस चाँद को बदली में छुपाना नहीं अच्छा, लेके निगाहों का चुराना नहीं अच्छा। गिनते हैं तुम्हारे लिए हम रातों को तारे, जीते हैं तुम्हारे ही तस्वीर के सहारे, जीते हैं तुम्हारे ही तस्वीर के सहारे, तुम चाहो ना चाहो हमें, हम तो हैं तुम्हारे, जो याद करे उनको भुलाना नहीं अच्छा, जो याद करे उनको भुलाना नहीं अच्छा, दिल के निगाहों का चुराना नहीं अच्छा।
हमारी नीति क्या रही है, बिल्कुल साफ रही है, यानी कि हम सब मुल्कों से दोस्ती करें, सहयोग करें, लेकिन किसी फौजी अलायंस में न शरीक हों, किसी फौजी समझौता किसी मुल्क से और से न करें, मिलिट्री अलायंस। हम ये जो आजकल के दुनिया के ब्लॉक्स हैं, एक तरफ एक ज़बरदस्त गिरोह मुल्कों का, दूसरे तरफ दूसरा, उसमें शरीक न हो, दोस्ती हम हर एक से करें। दोस्ती का माने ये नहीं है कि हम किसी अपने उसूल को छोड़ दें, हम किसी बात में उनसे दबें या उनसे कोई मदद मिले तो ऐसी शर्त को हम मंजूर करें जिससे हमारी आज़ादी या हक फैसला करने का किसी बात में ज़रा भी कम होता है। यह हमारी नीति रही, जिसको नॉन अलाइनमेंट की नीति कहते हैं, नॉन कमिटमेंट की। तो ये रही इस 10 बरस से, और 10 बरस से भी कैसे रही, ये 10 बरस की नहीं है। अगर ज़रा आप पीछे जाइए, कम से कम उस 10 बरस के 20 बरस पहले कांग्रेस के आप रेजोल्यूशन वगैरह देखिए, वो सब इसी तरफ इशारा करते हैं। उस वक्त ये सवाल आज के तो नहीं थे, लेकिन दिमाग उसी तरफ झुकता था, क्योंकि एक ही तरीका था हिंदुस्तान के बढ़ने का और दुनिया के सवालों का सामना करने का। तो वो उस वक्त था। चुनाचे हम आसानी से, बगैर बहुत गौर भी किए, इस नतीजे पे पहुँचे कि हम इस ढंग से हमारी फॉरेन पॉलिसी चलेगी। पहले लोगों को शकूक हुए और मुल्कों के उस पर, लेकिन हल्के हल्के और मुल्क, और ऐसे मुल्क भी जो हमारे मुखालिफ थे, जो पसंद नहीं करते थे, उन्होंने भी तस्लीम किया कि जो हिंदुस्तान की इसमें पॉलिसी है वो एक तो अमन पसंद है और अमन को, पीस को इससे फ़ायदा होता है, और दूसरे यहाँ तक तस्लीम किया जो हमारे जो मुल्क थे इन फौजी ब्लॉक्स में, कि हाँ ये मुनासिब है कि हिंदुस्तान ऐसी पॉलिसी रखे। खैर वो कैसे पसंद करें न करें, हिंदुस्तान की इज्जत बढ़ी, हिंदुस्तान का असर बढ़ा, हिंदुस्तान की ताकत बढ़ी इस पॉलिसी से, और दोस्ती हर जगह रही।
ख़ास तौर से जाहिर है कि रूरल इंस्टीट्यूट में जो लोग सीखते हैं उनका तो काम है यहाँ के देहात में काम करना, और चुनाचे बहुत ही ज़रूरी है कि वो जहाँ जाए जो बताएं वो एक अफसरी ढंग न हो, वो ऊपर से सिखाने का ढंग न हो, बल्कि साथ करने का ढंग हो। साथ करके ही आदमी सीखता है, और कौमें अपने तजुर्बे से सीखती हैं, किताबों से कम सीखती हैं। जो किताबें पढ़ने वाले हैं वो भी तजुर्बे से ज़्यादा सीखते हैं। मैं तो किताबों के हक़ में हूँ, ये ना समझिए कि मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। और मुझे ताज्जुब होता है और रंज होता है कि हमारे मुल्क में कितने कम लोग किताब पढ़ते हैं, यानी जिनको पढ़ना आता है वो भी नहीं पढ़ते हैं, और नहीं आता हो तो लाचारी है। आखिर यहाँ भी करोड़ों आदमी को पढ़ना आता है, लेकिन जितनी कम किताबें यहाँ पढ़ी जाती हैं, बिकती हैं, छपती हैं, मैं नहीं जानता किस मुल्क में इतनी कम होंगी, बहुत ही कम। और हमारे ज़्यादा अक्सर लोग अपने कुछ टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ लेते हैं, फिर कभी किस्सा कहानी कोई पढ़ लें तो उनका दिमाग तो बंद हो जाता है उसके बाद। ये गलत बात है, हमेशा गलत बात है। लेकिन फिर आजकल आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ के तो आप बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद तो खुद पढ़ना होता है। स्कूल कॉलेज एक ही बात कर सकता है कि आपके दिमाग को तैयार करें, पढ़ने की काबिलियत उसमें दे, छानबीन करने की, फिर आप खुद पढ़ें, खुद बढ़ाएं अपने इल्म को। और चूंकि दुनिया बदलती है, नई नई बातें पेश आती जाती हैं, अगर आप नहीं पढ़ें तो आप पिछड़ जाते हैं हर सूरत से, तो ज़रूरी है। तब कैसे आप इसका एक बैलेंस बनाएं, तराजू को बराबर करें, अमली काम और इल्मी काम, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी हैं, उसका बैलेंस ठीक होना चाहिए। ये तो हर एक शख्स कुछ अपने तजुर्बे से कर सकता है, कुछ अपने जो ढंग हो स्कूल कॉलेज में उससे ढलता है वो। हर सूरत ये ख्याल ही ये रूरल इंस्टीट्यूट्स का अच्छा तो है, और इसीलिए है कि मैं इतनी देर से आपके सामने बहस पेश की, इसीलिए है कि वो एक कड़ी हो। वो खाली दिल्ली में या बड़े बड़े शहरों में पढ़ के वो बाबू साहब न बनना चाहें जो पढ़ के निकलें और दफ्तर में नौकरी करना, बल्कि कुछ और करें, कोई चीज़ करें, सिखाएं, जो कुछ है प्रोडक्टिव करें, जिससे कुछ और तरफ असर हो हमारे इकॉनमी पर, और ख़ासकर देहातों की इकॉनमी पर। प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आज खास कर हमारे देहात के रहने वाले जो भाई हैं, बहनें हैं, उनसे बोल रहा हूँ। आज एक शुभ दिन है, हमारा गणतंत्र का दिन है। 15.5 बरस हुए हमारे देश में आज़ादी आई थी। 13 बरस हुए उस आज़ादी को हमने पक्का किया और गणतंत्र यहाँ शुरू किया। आप लोग जो गांव में रहते हैं वो भारत की सब में ज़्यादा आबादी है, 100 में 80 आदमी गांव में रहते हैं। इसलिए हमारे देश की तरक्की के लिए ये आवश्यक है कि गांव के लोगों की उन्नति हो। इसीलिए विकास योजनाएं का काम शुरू किया गांव में, कम्युनिटी डेवलपमेंट का, ब्लॉक्स का। उससे बहुत कुछ लाभ हुआ और बहुत कुछ हमने सीखा। फिर हमने दूसरा बड़ा कदम उठाया पंचायती राज का। पंचायती राज अब अधिकतर राज्यों में हो गया है और जहां नहीं हुआ है वहां भी जल्दी हो जाएगा। उसी के साथ सहकारी समाज का भी बहुत चर्चा हुआ और बहुत जगह वो कायम की गई है। ये पंचायती राज और सहकारी समाज दोनों मिलकर सारे हमारे देहात को, गांव को बदल देंगे, ये मेरा विश्वास है। हमने पंचवर्षीय योजनाएं बनाई, आप जानते हैं, और उसमें भी एक बड़ा हिस्सा था कि हम देहात में और गांव में क्या करें, गांव में क्या होना चाहिए। ये कहा गया है कि सब गांव में हम एक गांव का रक्षा दल बनाएं, स्वयं सेवक दल। उसका काम 3 तरह के काम हों। एक तो ज़्यादा पैदा करना अपने ज़मीन से, ये आवश्यक है, क्योंकि याद रखिए खाली वो सिपाही नहीं होते जो फौज में भर्ती होते हैं, जो गांव में या कारखाने में काम करें वो भी सिपाही का काम करते हैं। तो ज़्यादा अधिक पैदा करना, नए नए तरीक़ों से नए हल काम में लाए जाएं, नया
नालियां खोदें पानी लाने के लिए नहरों से, और ज़मीन को बचाने के लिए बह न जाए काम करें, बंडिंग करें, ये सब बातें करें। और खाली गल्ला न पैदा करें, गल्ले के अलावा सब्जी, तरकारी और फल वगैरह पैदा करें। इससे गांव की हैसियत अच्छी होगी और गांव की आमदनी बढ़ेगी। दूसरी बात है पढ़ाई की, शिक्षा की। हम चाहते हैं हमारे स्वयंसेवक दल शिक्षा में बहुत काम करे और सब लोगों को ठीक ठीक सूचना दे क्या क्या हो रहा है हमारी लड़ाई की में पहाड़ों पर या कहीं और क्या हमारा विकास योजनाएं चल रही हैं, ये सब खबरें जनता को दे और इसमें रेडियो का भी प्रयोग किया जाए। और फिर ख़ास रक्षा के लिए यूँ तो बहुत कुछ हमारे सिपाही भी देहात से आते ही हैं और होम गार्ड्स बन रहे हैं, उसमें भर्ती होवेंगे। इसके अलावा हमारे जो स्वयंसेवक हों वो रेलों को, सड़कों की, डाक और तार घरों की, तारों की रक्षा करे। एक और ख़ास बात मैं आपसे कहा चाहता हूँ, हम एक नए तरह का बैंक बनाया चाहते हैं। बैंक तो आप जानते हैं जहाँ रुपया रखा जाता है, हम एक बनाया चाहते हैं जहाँ हिसाब रखा जाए कितना कौन काम करता है। लेबर बैंक बनाया चाहते हैं, डिफेंस लेबर बैंक। और हमारी इच्छा यह है कि हर एक तगड़ा आदमी 12 दिन साल में अपना काम उसको दे, बैंक में जमा कर दे। तो अगर आप सोचें 20 करोड़ आदमी इस तरह से काम करें तो साल भर में उनकी काम से 300 करोड़ का लाभ हो सकता है। ये सब पैसा गांव में रहेगा और आप ही के गांव की उससे तरक्की होगी। तो इससे तो बहुत बहुत अच्छी चीज़ है ये। और अगर सब लोग इस काम को करें तो बहुत जल्दी गांव की उन्नति होगी। आज आप एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं, आज शुभ दिन है और प्रतिज्ञा है जो कुछ दिन हुए यहाँ लोकसभा में हम सबों ने ली थी। ये प्रतिज्ञा में ख़ास है कि हम देश की रक्षा करेंगे और अपना कर्तव्य जो कुछ है हम करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है और इसको आप सोच समझ के अच्छी तरह से लीजिए और फिर इस पे अमल कीजिए, इस कर्तव्य को पूरा कीजिए। इसके करने से हम देश की रक्षा भी होगी हमारी और सारे गांव की उन्नति होगी। तो ये ख़ास काम आज आप कीजिए, प्रतिज्ञा लेके उसको पूरा कीजिए। और मुझे पूरा विश्वास है मुझे कि हमारी विजय होगी इन सब बातों में, देश की रक्षा में भी और दूसरा विकास का जो काम हमें देश भर में करना है उसमें भी। इसके माने ये है गांव की उन्नति होगी और गांव में जो सब करोड़ों आदमी रहते हैं उनकी होगी।